एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम लोग पिछले दिन संधि शुरू किए थे। संधि के 3 भेद बतलाए स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और फिर उसमें स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। तो इसमें से कल हम लोग दीर्घ स्वर और गुण स्वर को पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर या यण स्वर या अयादि स्वर। ये 3 स्वर है। तो हम लोग आज यण स्वर से शुरू करें। यण स्वर समूह। अब इसका सूत्र होता है संस्कृत में ई ओ यानची, इको यानची, ये सूत्र है। इसका हिंदी होता है रसी, रसु, री, लेडी। के बाद अपने से भिन्न स्वर आई। तो मछलियाँ घूम जाता है, मछलियन के चिन्ह है। तो ई का य, ऊ का व, मक्खी घूम गई है। मक्खिया घूमल होगा सब सारा। देखा फिर घूमती है। हई हई टिपिंग लिखेगा। मक्खी घूम जाती है। जैसे जैसे घूमती है तैसे तैसे ओकर चिन्ह ओकरा बाद साफ ओकरे भर से बोली ओकरा में कितना वजन भाया। ऊ का वो, री का र, तथा री का ल हो जाता है। हरासी, हरासु, री, लिरी। लिरी भी एक स्वर है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है
और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। लड़ी और ऋरी दो स्वर वर्ण बढ़ जाती है, तो लड़ी का ल हो जाता है। कैसे? तो यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी, दो में हरसी है, यहाँ हरसी है और आगे अ है, दोनों मिलकर य हो जाएगा, दोनों मिलकर य हो जाएगा। कैसे? तो य ज्यों का त्यों आ गया, दो इसी में ई हरसी दो का और अ मिल करके हो गया यद्यपि। अब इसको लिखेंगे यद्यपि। अब अति जोड़ आवश्यक, यहाँ हरसी और यहाँ या दोनों मिलकर हो जाएगा या, तो अत्या त्या व य। इति जोड़ आदि हो जाएगा इत्यादि, इत्यादि। अति जोड़ उन्नत, ई रसी उ मिलके यू, अति उन्नत, अति उन्नत। अति जोड़ आचार, अत्याचार। अब ऊ का वो हो जाता है, ऊ का वो, मधु जोड़ और मधु ध में हरस उ और इससे आगे आ गया भिन्न स्वर अ, तो दोनों मिलकर हो जाएगा व, उ का वो हो जाएगा। तो म ध्व, अनुजोड़ अय, अनुजोड़ अय, तो यहाँ हरसु और आगे इससे भिन्न स्वर अ, तो दोनों मिलकर हो जाएगा वो अन्वय, अन्व। तो जोड़ आगतम, तो यहाँ ऊ और यहाँ आ दोनों मिलकर हो जाएगा वा, तो हो जाएगा स्वागतम। गुड मॉडल। अब री का र हो जाता है, जैसे धात्री जोड़ अंश, धात्री री और आगे अ दोनों मिलकर हो जाएगा र, तो धात्र,
धात्र अंश का अंशवारूप धात्र पितृ जो आदेश पित्रादेश मातृजोर आदेश मात्रा लड़ी जोर आकृति लाकृति हो गया। चारों का उदाहरण, चारों का उदाहरण हो गया। हो गई। चलिए, तो अब हम लोग तीसरा हो गया। अब चौथा वृद्धि स्व। अब इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। यदि अ आ के बाद ए रहे तो दोनों मिलकर अय हो जाता है। अय यदि आ के बाद ओ और रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे अब यदि आ के बाद यदि रहे चाहे आ रहे, उसके बाद ए रहे चाहे अय रहे, दोनों अय हो जाता है। जैसे देखें, एक जोड़ एक, यहाँ एक को और आगे मिल गया ए, और दोनों को मिलकर होना है अय, तो हो जाएगा ए ज्यों करते हो आ गया, क ज्यों करते हो आ गया, और क में और आगे ए, दोनों मिलकर हो गया अय एक अय, और क म ज्यों करते हो आ गया, क में आगे ए, दोनों मिलकर होगा अय।
तो ए ज्यों का त्यों आ गया, क ज्यों का त्यों आ गया, और क में अ तथा ए दोनों मिलकर हो गया ऐ, तो एक है, और फिर यहाँ क मय एक है कम। यदि आ रहे सदा जो एवं, यहाँ आ आगे ए दोनों मिलकर हो जाएगा ऐ हो जाएगा, तो सौ चौथा जोड़ एवं तथा एवं, तत्र जोड़ एवं तत्र एवं। अब ओ और रहे अ के बाद, तो जैसे वन जो ओ घ वन अ आगे ओ दोनों को मिलकर होना है अ, दोनों को अ हो जाना है, तो हो जाएगा व न घ, बनाओ घ मैंने वन जंगल, जल जोड़ वो घ, जलाओ घ, जहाँ बहुत ज्यादा पानी हो जाए, बहुत पानी इकट्ठा हो जाए, बाढ़, बनाओ घ। अब महा आ जोड़ औषधि, महौषधि, महो हो गया। वही लड़का लोग तो बाहर देख के लिख लेते जो लिखत हुई तो अरे कहाँ सरवारा के 3 गो 4 गो बच्चा बच्ची रहो सब ऑनलाइन पढ़ते रह गए, सब कहाँ कुछ कनिका कुछ ना बुझे। 2 महीना टाइम रहे, 2 महीने में किताब पढ़ूंगी, पहले व्याकरण पढ़ूंगी, तब वो कनिका भाई खूब मन। ये दिक्कत बा, कुछ भी नहीं कर सकत कि आप लोग लिख लिख खाली पढ़ावत नहीं होता ना बड़ों का फायदा बा। हाँ,
चलिए, तो 4 जान गए आप, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यौन स्वर, वृद्धि स्वर। और 5वां है स्वर संधि का 5वां भेद अयादि। अयादि 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 स्वर। इसका सूत्र है ए जो अ वा या व। ये जो अ वा या व, ये जो एस के जैसे जो लिखे हैं ये आधा वो है। आधा अर्ध। ये जो अ, वहां अ का उच्चारण करेंगे। ये जो अ वा या व। और हिंदी व्याख्या यदि बाद में अपने से भिन्न स्वर रहे तो ए का अ का अ, वो का अ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए का अ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता। कैसे एक आय कैसे होता है? तो शेर जो अनम, यहाँ ए है, शेर ए है और आगे अ है, दोनों भिन्न स्वर हैं, समान स्वर नहीं है। पहले ए है और बाद में अ है, और दोनों को अय होना है। तो शे जोड़ अनम अय हो गया, अय तो शय नम। ने जोड़ अनम नयनम, ने जोड़ अनम नयनम। अब आय का आय होता है, तो गई जोड़ अक बराबर गायक, गाय आय हो गया, आय। दई जोड़ अक गायक, विनयी जोड़ अक विनायक, विनायक। काय अब वो का अ होता है, ओ जोड़
अन, यहाँ वो है और यहाँ अ है, दोनों भिन्न स्वर है, समान स्वर नहीं। तो ओ का अ, ओ का अ, तो प, प, व, पवन। भोज और अन, भवन, भवन। अब औ का आ, पौ, जोड़ अन, पावन, पावन। पौ जोड़ अक, पावक, पावन पवित्र, पावक अग्नि, रौ जोड़ अण, अन, रावण, यहाँ रौ अन न छोटी न है और यहाँ और हो गया, चूंकि रसरी, र, श और री के बाद छोटी न, तवर्गी न आए, तो न का और हो जाता है। जैसे ऋण, भूषण, वान, ऋण, भूषण, आभूषण, रामायण, रामायण, ऋण, भूषण, रामायण। हो गया रौ न।
इसीलिए हो लो। अब चले हम लोग, अब ये स्वर संधि के 5 भेद हो गए। अब व्यंजन संधि के नियम हैं कुछ। अब स्वर संधि के भेद हैं और व्यंजन संधि के नियम हैं, व्यंजन संधि के भेद नहीं। इसलिए कि स्वर संधि में केवल स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ होता है, इसलिए उसमें भेद हो जाता है। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों के बाद स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आ जाते हैं, इसलिए इसमें नियम होता है। अब उसमें भेद, व्यंजन वर्णों के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका पहला नियम, इसके नियम होते हैं।
दीक जोर गज, दीक जोर गज, दीक जोर गज। प्रथम वर्ण क है, उसके बाद क वर्ग का ही तृतीय वर्ण आ गया ग। तो प्रथम वर्ण क जो है तृतीय वर्ण हो जाएगा अपने ही वर्ग का, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया ग, तो हो जाएगा दी। आधा क है तो आधा ग, यहाँ पूरा ग है तो पूरा ग, जो भी दिग्गज। अब चतुर्थ वर्ण रहे तृतीय वर्ण चाहे चतुर्थ, तो दिक जो भ्रम, प्रथम वर्ण को आ गया, उसके बाद चतुर्थ वर्ण प फ ब भ, भ आ गया, तो क का ग हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ हलन था, इसका माने कि आधा क है, तो हो जाएगा दीर्घ भ्रम। दिग्भ्रम। अब तत् जोर रूपम, तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो आ गया, उसके बाद य व र जो बोले थे य व र ल, तो र आ गया, तो हो जाएगा तो का तृतीय वर्ण द हो जाएगा, तो त द तद। अब इसी में र लग गया, इसी में दीर्घकार रूपम तद रूपम, तत्रूपम तद रूपम। अब देखिए ल्याप जोर लोपी, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद य रहे व रहे र रहे चाहे ल रहे कोई आ जाए, तो प वर्ग का प्रथम वर्ण प आ गया और उसके बाद लो आ गया, तो प का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण ब हो जाएगा, तो हो जाएगा ल्य, आधा प है तो आधा ब, लोपी, ल्यव लोपी, ल्यव लोपी। अब जगत जो रीश, जगत जो ईश, जगत तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो आ गया, उसके बाद स्वर वर्ण दीर्घी आ गया, लिखे हैं आप कि कोई स्वर वर्ण रहे तो स्वर वर्ण आ गया दीर्घी, तो का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण, तो वर्ग का तृतीय वर्ण तो थ द, जगदीश, जगदीश, तो का द हो गया। अब
वाक जोरी स। क वर्ड का प्रथम वर्ण आ गया क, इसके बाद स्वर वर्ण का आ गया दीर्घी, तो क का तृतीय वर्ण हो जाएगा ग, आधा ग होगा, वा आधा ग, और इसी में ई जोड़ दिए तो पूरा ग हो गया, वागीशो। वागीशो, क का ग तृतीय वर्ण हो गया। बस एक आध और करिए। अब और एक आध उदाहरण निकालिए। अच जो अंत, अब प्रथम वर्ण च वर्ण का च आ गया, इसके बाद स्वर वर्ण का अ आ गया, स्वर वर्ण, तो च का क्या हो जाएगा, च छ ज, अच अंत अजंत। चलो